मीरा ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन डर के मारे हैरान रह गई क्योंकि उसके सामने एक काली ईंटों की दीवार खड़ी थी जिस पर अजीब ज्यामितीय चिन्ह खुदे हुए थे। टिम ने जोर जोर से दीवार को पीटा, लेकिन सब बेकार था। ओली ने घबराकर पर्दा हटाया, तब पता चला कि कमरे के सभी रास्ते इस काली ईंटों की दीवार से बंद कर दिए गए हैं। और बुरी बात, ओली ने जब अपना मोबाइल फोन निकाला, सिग्नल ब्लॉक हो गया है, यहाँ तक कि वाईफाई बंद हो गया था। दोनों ने कमरे तलाश की, तभी टिम ने देखा कि जब मोबाइल फोन दीवार के पास लाया जाता है तो स्क्रीन पर अजीब तरंगे बनने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि इस रहस्यमयी ईंटों की दीवार के भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र छुपा है। ओली घर से इम्पैक्ट ड्रिल ले आया, लेकिन दोनों ने ताकत लगा दी। ड्रिल की नोक से चिंगारियां तो निकली, मगर दीवार पर खरोंच तक नहीं आई। टिम को मजबूरन ध्यान दूसरी दीवारों पर लगाना पड़ा, लेकिन जल्दी ही ड्रिल की नोक से धातु के टकराने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह काली दीवार पूरी अपार्टमेंट को चारों ओर से घेर चुकी है। अचानक अगले दरवाजे से आश्चर्य की चीख सुनाई दी और ओली ने ड्रिल उठाया और हाँफते हुए, हेलो, नमस्ते। जाहिर है अगला कमरा भी सील कर दिया गया था। यह काली ईंट की दीवार हवा से प्रकट हुई प्रतीत होती थी, जो सामान्य लोगों की समझ से पूरी तरह परे थी। हालात और भी बदतर तब हो गए जब टिम को पता चला कि घर में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। अगर यही हाल रहा तो उसे डर था कि वह 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ओली ने गुस्से में कहा कि वह तो कल ही अपने कैंपर वैन में बैठकर पेरिस जाना चाहता था, लेकिन टिम अपनी गेम कंपनी की नौकरी के लिए निकलने को तैयार ही नहीं हुआ। अब दोनों को इस जर्जर अपार्टमेंट में बैठकर मौत का इंतजार करना पड़ रहा है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वे नाराज होकर अलग हो गए। टिम ने गुस्से में अपना मोबाइल उठाया और दीवार पर जोर से दे मारा, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने हैरानी से देखा कि दीवार पर एक धातु का पुर्जा चिपका हुआ था जो उसके टूटे हुए मोबाइल से निकला था। असल में यह दीवार चुंबकीय थी। दोनों ने घर के सारे धातु के सामान निकाल कर देखे, तब जाकर उन्हें पता चला कि काली ईंटों वाली दीवार पर 4 जगहों पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा है, और ये सभी जगहें बिना किसी अपवाद के चौकोर ईंटों पर थीं। शायद इस दीवार के निर्माता कुछ संकेत देना चाह रहे थे, इसलिए ओली ने सारे धातु के सामान उन चौकोर ईंटों पर रख दिए। लेकिन अगले ही पल पृष्ठभूमि में आवाज। टिम ने दर्द सहते हुए अपनी पीठ के घाव का इलाज कर लिया। जब दोनों निराश होकर बचाव का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक बगल से झगड़े और लड़ाई की आवाजें आने लगी। चिंता थी कि उस जोड़े के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। दोनों ने जल्दी से ड्रिल और हथौड़ा उठा लिया और दीवार में एक बड़ा छेद बना दिया। टिम ने एक बैट उठा ली और सावधानी से बगल वाले कमरे में गया। देखा कि फर्श पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे और महिला कोने में गिरी पड़ी थी। ओली ने तुरंत उसे उठाकर सहारा दिया, लेकिन अचानक पृष्ठभूमि में आवाज। असल में दोनों नशेड़ी थे। आदमी की हालत अभी थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर टिम ने उसके दोनों हाथ बांध दिए। बगल में मकान मालिक की एक स्टोरेज रूम थी जिसमें किराएदारों को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आखिरकार ये आपातकालीन स्थिति थी। टिम ने एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। कुछ खोजबीन के बाद ओली को एक छुपा हुआ कैमरा मिला, जबकि टिम को एक बड़ा हथौड़ा मिला, लेकिन इसके बावजूद वे दीवार पर एक भी निशान नहीं